पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो 13 से लेके 17 जनवरी 2025 के हफ्ते के मुतालिक है और इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात की जाएगी। और साथ साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल मूवमेंट को डिस्कस किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिजर्व्स की क्या सूरत हाल रही और पाकिस्तानी रुपी की डॉलर के अगेंस्ट प्राइस मूवमेंट क्या रही, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के हवाले से और मुल्क के और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके हवाले से जितना ज़्यादा अपने आप को बाखबर रखेंगे उतना ज़्यादा आप वेल कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं और उतना ही बेहतर आप इन्वेस्टमेंट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ अपडेट्स हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। मुख्तलिफ ख़बरें जो इम्पॉर्टेंट हैं स्टॉक मार्केट में, ख़ास तौर पे जो कंपनीज़ की मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में अनाउंसमेंट्स आती हैं उनको ज़िक्र करेंगे। और उसमें जो पहली ख़बर है वो एयरलिंक के हवाले से है, जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर की, यानी कि IT एंड टेलीकॉम सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर की ये कंपनी एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है और मुख्तलिफ अच्छे वेंचर्स करती रहती है। और अभी जो इसने अनाउंसमेंट अपनी पब्लिश की है या मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में अनाउंस किया है, ये भी बड़ी हौसला अफजा है। और कंपनी ने मेंशन किया है कि एयरलिंक इज़ प्लीज टू अनाउंस दैट इट्स होली ओन सब्सिडरी सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज़ गोइंग टू ऑफिशियली लॉन्च Xiaomi TVs इन पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा मेजर माइलस्टोन है। Xiaomi की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तान में फ़ोन्स वगैरह और दीगर जो इनके स्मार्ट गैजेट्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो उसके जो टीवी हैं उनको पाकिस्तान में जो एयरलाइन की एक सब्सिडरी है सेलेक्ट के नाम से वो लॉन्च करने जा रही है। द लॉन्च इवेंट विल टेक प्लेस, ये टुडे इन्होंने मेंशन किया है, 15 की ये खबर है, ऑन 15 एट लाहौर एक्सपो सेंटर, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन अ कंट्रीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। The Xiaomi's full range of innovative and high performance televisions are being locally distributed and manufactured by Select। अब ये बड़ी ख़ास बात है कि जो Select विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ एयरलिंक, तो ये लोकली डिस्ट्रीब्यूट और मैन्युफैक्चर कर रही है ये जो Xiaomi की हाई एंड हाई परफॉर्मेंस टेलीविजन और स्मार्ट टीवीज़ हैं, एंड इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी। These products are known globally for their cutting edge technology, sleek design and superior functionality। तो अब ये एक मेजर माइलस्टोन होगा। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर लोकली अगर मैन्युफैक्चर हो रही हैं किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में इस तरह की स्मार्ट गैजेट्स या स्मार्ट डिवाइसेस, तो वो वैसे भी हमारी इकानमी के लिए अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी मार्केट है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट्स अगर लोकल मैन्युफैक्चर होके आती हैं तो ऑब्वियसली हमारे इंपोर्ट बिल पे उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ता और एक पॉजिटिविटी आती है कि लोकली असेंबल हो रही हैं, लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो उसमें जॉब मार्केट के अंदर भी मौके पैदा होते हैं। और साथ साथ इस कंपनी के लिए अच्छी चीज़ ये है कि एक अच्छी प्रोडक्ट अगर ये मार्केट में बेहतर तरीके से पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि Xiaomi का ऑलरेडी एक अच्छा नाम है और इसकी जो पाकिस्तान की मार्केट है इसके अंदर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो अच्छी प्रोडक्ट्स को अगर ये लेके आते हैं टेलीविजन्स वगैरह, तो वो एक ज़बरदस्त तरीके से अपने जो कंपेटिटर्स हैं, हाँ वो लोकल हैं या इंटरनेशनल हैं, उनके साथ बेहतर तौर पे मुकाबला कर सकते हैं और एक अच्छी ग्रोथ हम इनकी देख सकते हैं इन फ्यूचर। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बोथ द कंपनी इटसेल्फ एंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आगे चलते हैं और जो दूसरी खबर है इट्स अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। OGDC के हवाले से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की ये कंपनी है और वक्तन फ़वक्तन अपनी जो इनके एक्सप्लोरेटरी जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके हवाले से पॉजिटिव जो खबरें हैं वो शेयर करती रहती है। और अभी जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो भी बड़ी हौसला अफजा है रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम देयर एक्सप्लोरेटरी वेल इन खारो वन। फर्दर डिटेल्स ये हैं कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट खारो वन वेल हैज़ बीन सक्सेसफुली ब्रॉट इनटू प्रोडक्शन। Caroval is currently producing 20 barrels per day of oil and 5 million standard cubic feet per day of gas। So तेल और गैस दोनों के ज़खायर यहाँ पे और दोनों चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं।
तो फर्दर इसकी डिटेल्स इन्होंने दी हैं कि ये जो वेल है इसको इन्होंने अपने प्रोसेसिंग प्लांट जो संजोरो में वाक़ है उसके साथ भी कनेक्ट किया है, जहाँ पर इसकी जो भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है वो होती है। देन सब्सीक्वेंटली ये फिर जो गैस है ये सीमलेसली इंटीग्रेट कर दी गई है विद सुई सदरन के साथ। तो ये एक फुल फ्लैज ऑपरेशनल इनका वेल है, जहाँ से ये अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने इसकी फर्दर डिटेल ये भी दी है कि OGDCL ऑपरेट्स द खेवाड़ी ब्लॉक विद 95% वर्किंग इंटरेस्ट, वाइल गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड GHPL के पास बकिया जो 5% का वर्किंग इंटरेस्ट है। तो मेजॉरिटी जो स्टेक है इसमें वो OGDCL का ही बनता है। और ये जो वेल है वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर सिंध प्रोविंस में वाक़ है। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो चराट पैकेजिंग लिमिटेड CPPL के हवाले से है, जो कि पेपर एंड बोर्ड प्रोडक्ट की एक कंपनी है। और इस कंपनी की भी पॉजिटिव न्यूज़ है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ सेकंड एक्सट्रूशन प्लांट, बैरियर फिल्म एक्सट्रूजन लाइन अलॉन्ग विद अलाइड इक्विपमेंट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1.4 बिलियन। सो ये एक मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी जो नीश है, जो अपना इनका सेगमेंट है उसमें। जो एक्सट्रूजन प्लांट होता है इसमें जो डाई होती है उसके ज़रिए जो मतलब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट बनाए जाते हैं। तो अपनी प्रोडक्शन के हवाले से इन्होंने 1.4 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे इनकी जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होगी। दिस और इन्होंने फर्दर ये लिखा है कि ये प्लांट की जो फाइनेंसिंग हो रही है वो एक लॉन्ग टर्म लोन के ज़रिए कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी अमाउंट है तो उसके लिए इनको लोन फैसिलिटी तो रिक्वायर्ड होगी। तो इन्होंने लिखा है कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्टॉलेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। द बैरियर फिल्म एक्सट्रूजन लाइन विल बी सोर्स फ्रॉम, इन्होंने फिर आगे कंपनी का नाम भी लिखा है जहाँ से ये इसको सोर्स कर रहे हैं। और दिस एक्सपेंशन विल enhance द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग डिवीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी, enabling the company to better meet the customer demand and optimize the resource utilization। तो मीन्स के कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग है और फ्यूचर की जो ज़रूरियात हैं और जो मार्केट की डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के हवाले से जो अपनी मशीनरी है, जो अपने इक्विपमेंट्स हैं, जो अपने प्लांट है उसको बेहतर करने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ पॉजिटिव। और वी होप के अप्रैल 2026 में जब इनका ये जो नई मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं इसकी कंप्लीशन के बाद इनकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो मज़ीद बेहतर होगी। इसके बाद जो अगली खबर है वो अटक सीमेंट के हवाले से है, ACPL। और इस कंपनी ने खबर दी है कि वी वुड लाइक टू कन्वे द इंफॉर्मेशन दैट ओवर विंड मिल ऑफ 4.8 मेगावाट कैपेसिटी हैज़ बीन सक्सेसफुली कमीशनड एंड इज़ नाउ फुली ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 15 2025। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के हवाले से, क्योंकि 4.8 मेगावाट का ये जो विंड मिल प्रोजेक्ट है इनका ये कंप्लीट हो गया है, कमीशन हो गया है। तो ऑब्वियसली जो इनके एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में ये मोमेंटो मुआवन साबित होगा। और उनकी जो कॉस्ट है इनको जो बियर करना पड़ती है एनर्जी के हवाले से उसके अंदर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज सीमेंट सेक्टर की दीगर कंपनीज़ के हवाले से भी कुछ अर्सा पहले भी इसी सीरीज़ के अंदर हम आपसे ख़बरें शेयर करते रहे कि वो भी सोलराइजेशन की तरफ, विंड मिल्स की तरफ, और जो भी ये लेटेस्ट जो सेल्फ सस्टेंड ऑप्शंस हैं और जो तवानाई के मुतबादल ज़राए उनकी तरफ ये कंपनी जा रही हैं। और यही फ्यूचर है कि जितना ज़्यादा ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके बजाय जो इस तरह के ऑप्शंस है उसकी तरफ जाएंगे, तो उससे ही अपनी कॉस्ट को भी बचा सकते हैं और अपने बिज़नेस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी ला सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब जो अगली खबर है वो फैसल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के हवाले से है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर की इन जनरल बात करें तो ये एक लंबे अरसे से हम मुख्तलिफ खबरें शेयर करते रहते हैं आपसे कि ये क्राइसिस का शिकार है, कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस फॉर वेरियस रीज़न टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कुछ अरसे में नहीं परफॉर्म कर पाया। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इनको सब्सिडीज़ जो इनको चाहिए होती हैं, जो इनको गवर्नमेंट के तरफ से इंसेंटिव चाहिए होते हैं, उसके अंदर भी इनको काफ़ी सारी कंसर्न्स होती हैं। लेकिन ये जो खबर है इस कंपनी की वो पॉजिटिव है कि इन्होंने ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट की है विंड मिल प्रोजेक्ट की एट यूनिट 1। तो जिस तरह अटक सीमेंट की हमने खबर दी थी कि उन्होंने विंड मिल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी कमेंसमेंट कर दी उसकी। तो यहाँ पर इनका जो है वो ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हुई है और इन्होंने डिटेल्स ये दी हैं कि we are pleased to enclose here with the requisite form duly filled in and signed by the authorized signatory.
4.8 megawatt windmill project installed at Unit 1 Nooriabad Sindh has been successfully commissioned and currently operating under trial run phase. तो इनका जो ये विंडमिल प्रोजेक्ट है ये भी 4.8 मेगावाट का है और द मेजर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड टू कमेंस बाय द एंड ऑफ मार्च 2025। तो अभी कुछ ही महीनों के बाद यानी कि इनकी प्रॉपर जो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इस 4.8 मेगावाट के विंडमिल की वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इसका एक अच्छा असर पड़ेगा कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्शंस के ऊपर और कॉस्ट कटिंग के हवाले से और सेल्फ सस्टेन्ड एनर्जी सोर्सेज के ऊपर इन्हिसार के हवाले से। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इन जनरल बात की जाए तो बहुत स्कोप है एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी और लोकल मार्केट की ज़रूरियात के हवाले से भी। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर को जब भी जो इनके कंसर्न्स हैं, जो इनकी जायज़ ज़रूरियात है, जो जायज़ मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए और इनको एक बेहतर बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं ये पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की मद में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं और ओवरऑल देखा जाए तो इस सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। आगे चलते हैं और कुछ मिसलेनियस खबरों को देखते हैं जिसमें जो पहली खबर है वो यूएई के हवाले से है कि इसने कुछ अर्सा पहले ही ये खबर आई थी, गवर्नमेंट ने बताया था कि रोल ओवर होने जा रहा है जो 1 बिलियन डॉलर का लोन है। तो उस हवाले से ऑफिशियली बता दिया गया है कि 1 साल के लिए ये लोन जो है वो रोल ओवर कर दिया गया है, विच इज़ गुड क्योंकि ये मेच्योर होना था जनवरी में ही। तो अभी एक ये बड़ी अदायगी थी जो पाकिस्तान ने करनी थी, स्टेट बैंक के जो हमारे ज़खायर हैं उसमें कमी आनी थी, लेकिन अब ये रोल ओवर हो गया है तो एटलीस्ट वक्ती तौर पर इसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा हमारा जो ओवरऑल रिजर्व है उसके ऊपर। आगे चल के हम रिजर्व्स की ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। अब जो एक और इम्पोर्टेंट खबर है वो वर्ल्ड बैंक के हवाले से है कि उसने 10 साल का जो पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के का उसके हवाले से अप्रूवल दिया है $40 बिलियन के टोटल अमाउंट को। तो ऑब्वियसली ये जो अमाउंट होती है वो इमीडिएट भी नहीं मिलती और दूसरी चीज़ ये है कि ये मतलब प्रोजेक्ट्स के साथ बाउंड होती है। लेकिन इन एनी केस दिस इज़ पॉजिटिव क्योंकि 10 साल का एक लंबा अरसा होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से फ़ंड किए जाते हैं। तो उस ज़ुमरे में ये रकम पाकिस्तान में आएगी और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ओवरऑल मुल्क के ऊपर जो मतलब प्रोजेक्ट्स की जब कंप्लीशन होती है तो उसकी सूरत में आ रहा होता है। अब जो तीसरी खबर है ये भी एक पॉजिटिव खबर है, ख़ास तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से क्योंकि जो गाड़ियों के हवाले से पिछले काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम्स आ रही थी कि गाड़ियों की सेल्स इतनी खातर खा नहीं हो रही थी। तो अब जब इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो गया है और कुछ दीगर पॉलिसीज़ भी इस तरह की आई हैं जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक हौसला अफजाई हुई है। तो अब सेल्स जो हैं गाड़ियों की उसके जो नंबर्स जारी किए हैं जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है उसने उसके मुताबिक जो 2024-2025 का जो पहला हाफ है यानी Q1 Q2 है, इसके अंदर जो गाड़ियों की सेल है उसमें 51.32% का इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है और इसमें फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज जिसमें होंडा है, सुजुकी है, इसकी गाड़ियों की जो सेल है उसमें इजाफा हुआ है, साजगार की गाड़ियों की सेल में भी इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल मुख्तलिफ मॉडल्स के हवाले से भी उसमें डिटेल्स हैं और ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्रैक्टर्स की सेल्स हैं ख़ास तौर पे वो भी अच्छी खासी बढ़ी हैं। मिलर ट्रैक्टर और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो भी जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो ये उनके लिए भी एक पॉजिटिव बात है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम पाकिस्तान के जो रिजर्व्स के नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। जो लेटेस्ट अब तक का नंबर्स जारी हुए हैं स्टेट बैंक की तरफ से उसमें 10 जनवरी को अगर हम देखें तो हमारे ज़खायर में इजाफा हुआ है, 16.45 बिलियन पे चले गए हैं क्यूमुलेटिव जो रिजर्व्स हैं हमारे स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के। तो अब इसमें ख़ास तौर पे एक और नंबर हमें रिसेंटली ये मिला कि जो हमारे रेमिटेंसेस हैं वो भी काफ़ी हौसला अफजा रहे हैं और ओवरऑल जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है वो भी बड़ा मुस्बत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त रिज़र्व्स की जो सूरत हाल है वो अच्छी है और अभी जो मैंने खबर दी थी यूएई के हवाले से भी कि उन्होंने भी $1 बिलियन का जो कर्जा था जो कि अदा होना था जनवरी में उसको भी रोल ओवर कर दिया। तो वक्ती तौर पे अब वो जो एक ख़तरा था कि $1 बिलियन निकल जाएगा तो काफ़ी रिज़र्व्स में कमी आ जाएगी, तो वो ख़तरा भी टल गया। तो यूँ अब हमारे रिज़र्व्स के हवाले से देखा जाए तो एट द मोमेंट वी आर इन अ स्टेबल सिचुएशन।
इसके बाद अगर हम यूएसटी टू पीकेआर मूवमेंट देखें तो इस हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं कि पहले चारों दिन जो है हमारा रुपया काफ़ी कमज़ोर रहा, और डॉलर की प्राइस में इजाफा जारी रहा। 278 रुपये 86 पैसे पे चला गया था। लेकिन फिर आखिरी दिन यानी फ्राइडे को दोबारा से हमने देखा कि रुपया मुस्तहकम हुआ, और जो क्लोजिंग हुई वो 278 रुपये 71 पैसे पे हुई। ओवरऑल देखें तो ये पूरे एक महीने का डेटा है, जिसमें 278 रुपये 17 पैसे था 16 दिसंबर को, और अब 17 जनवरी को 278 रुपये 71 पैसे। तो कुल मिला के इस पूरे लॉन्गर ग्राफ को देखें पूरे महीने के, तो यूँ लगता है कि रुपया थोड़ा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में इसमें कुछ मज़ीद कमी मुतवक्के है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 278 के आसपास या 280 से नीचे अगर रहता है, तो ये उस पर्सपेक्टिव में या उस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस तरह पहले डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती थी, तो उस रुपये की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रही होती थी डॉलर के गिर, तो कम से कम वो सूरत हाल हमें नियर फ्यूचर में होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की पर बैरल प्राइस को देखें, तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हौसला अफजा नज़र नहीं आ रही, और ये जो प्राइसेस में बढ़ोतरी का रुझान है ऑयल की, ये पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल के लिए और हमारी इकानमी के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। इस वक्त 81.06 पे पहुँच चुका है पर बैरल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 82 को भी क्रॉस कर गया था। तो अब इसमें एक बड़ा फैक्टर तो ये है कि जो यूएस की तरफ से रशिया के ऊपर ऑयल के हवाले से कुछ जो पाबंदियां हैं उसकी बात हुई है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसने काफ़ी ज़्यादा एक इबहाम की सी सूरत हाल पैदा की है, और उस वजह से यूँ लगता है कि बहुत सारे लोगों को शकूक व शुबहात हैं वर्ल्ड वाइड कि शायद ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हौसला अफजा चीज़ और भी हुई है कि जो पैलेस्टाइन के हवाले से कुछ जो वहाँ पर सीज़ फायर की सूरत हाल पैदा हुई है, सीज़ फायर हुआ है, तो होपफुली उसका एक अच्छा असर पड़ेगा मिडल ईस्ट की। हमने देखा कि जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स अगर आप देखें वहाँ पर भी एक अच्छा असर उसका हमें देखने को मिला। और वी होप के ऑयल के हवाले से भी, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, उतना ज़्यादा ऑयल के हवाले से अच्छी सिचुएशन पैदा होती है सप्लाई के हवाले से। लेकिन रशिया का जो मामला है उसके का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आने वाले दिनों में अगर तो ये ऑयल की प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाती हैं, तो पाकिस्तान में जिस तरह अभी भी जो लेटेस्ट नंबर जारी हुए हैं उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें उनको बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो कंज्यूमर्स जो हैं और कंपनीज जो डिपेंडेंट होती हैं इस पे एनर्जी के हवाले से, सबके ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो अब अगर ये ऑयल की प्राइसेस मज़ीद ऊपर जाती खुदा न खास्ता, तो उस सिचुएशन में जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो मज़ीद उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और पाकिस्तान में मुमकिन तौर पे फिर ऑयल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ सकती हैं और उसका एक नेगेटिव असर आएगा। लेकिन अगर ये अब सिचुएशन कुछ बेहतर होती है और ऑयल की प्राइसेस कुछ नीचे आ जाती हैं, 80 से नीचे आती हैं, तो उस सूरत में दोबारा से ये एक पॉजिटिव ओमेन होगा हमारे लिए। क्योंकि 80 से नीचे नीचे अगर रहता है तो स्टिल दैट्स एक्सेप्टेबल, आल दो के पिछले कुछ अरसे में हमने देखा था कि प्राइसेस 70 के आसपास चली गई थी, तो वो तो एक आइडियल सिचुएशन थी। लेकिन अब अबव 80 जो पर बैरल प्राइस चली गई है, ये हमारे लिए और हमारी इकानमी के लिए अच्छी नहीं है। अब हम एक नज़र डालते हैं KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट पे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हफ्ते के दौरान भी एक साइडवेज मूवमेंट ही हमें देखने को मिली, और 13 14 को आल्दो के आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली। लेकिन एज सच कोई बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई। 13 को अगर आप देखें तो जो ओपनिंग हुई थी वो तकरीबन 1,13,000 के आसपास हुई थी, और अभी जो लेटेस्ट आज फ्राइडे के दिन बहरहाल काफ़ी पॉजिटिव रुझान रहा, जिसकी वजह से हमने देखा जो क्लोजिंग हुई वो 1,15,272 पे हुई। तो ओवरऑल देखें तो स्टिल इट्स अ पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स दिस होल वीक। लेकिन बीच में ये जो 2 दिन थे 15 और 16 को, ये दोनों आप देख सकते हैं कि इसमें रेड कैंडल्स बनी और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी आया। बहरहाल ये अप्स एंड डाउन्स और सेलिंग प्रेशर और दोबारा बाइंग स्प्री, ये तो हमें देखने को मिलता रहेगा। और इस सूरत हाल में कि जब मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो करेक्शंस इस तरह की और माइनर जो शिफ्ट्स होते हैं वो आते रहेंगे। इसको देखकर पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब रिज़ल्ट्स का सीज़न शुरू होने को है, बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से जो डेट्स हैं वो भी फिक्स होना शुरू हो गई हैं।
तो उस सूरत में दोबारा से एक और पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिल सकती है अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं कंपनीज़ के। तो उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो शेयर्स हैं उसमें आप एक बेहतर मूव देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस हवाले से, जब जिस तरह गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो अगर वो बेल मंडे चढ़ जाती है और किसी लिहाज से कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो भी बहुत अच्छा असर डाल सकती है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन वक्ती तौर पर देखा जाए तो इस वक्त जो मेजर ट्रिगर हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ जो रिज़ल्ट्स हैं वही नज़र आ रहे हैं। लेकिन यह है कि रिज़ल्ट्स के अलावा भी देखा जाए तो मार्केट जितना ऊपर जा चुकी है, तो इसमें बिल्कुल भी ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि पिछले अरसे से जिस तरह मुसलसल हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिला था वही देखने को मिलेगा। मार्केट थोड़ा सा रुक सकती है, अपना सांस ले सकती है। जब इसकी सांस बहाल होगी तो फिर इसके अंदर आप एक और नई रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल, यू नीड टू कीप योर आई ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज एज वेल, क्योंकि इंडेक्स की मूवमेंट के अंदर तो कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी बड़ी वेटेज होती है और वही इसको ड्राइव कर रही होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होगा कि आपके जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उनकी मूवमेंट क्या है, और उसी के हिसाब से फिर आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। आज की वीडियो से इतना ही। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।